Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on sequence and series for IIT JEE. So today we are going to discuss about properties of the AP, continuing the previous lecture, right? So properties देखो बच्चों, the first property, if A1, A2 and AN are in AP, right? अगर ये AP में है तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि A1 प्लस माइनस के A2 plus minus k up to AN plus minus k are also in AP, राइट? ये भी AP में होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि KA1 KA2 अप टू KAN ये भी AP में होंगे, राइट? तीसरा क्या है, A1 अपॉन K A2 अपॉन K AN अपॉन K जो डिवाइडिंग टर्म्स है वो भी AP में होंगे, पर बस कंडीशन ये है कि K इज शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, right? Now second point, so if a1 a2 a3 and so on and b1 b2 b3 and so on are two APs, ये दो AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट? देन देखो क्या है, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3 ये भी सारे AP में होंगे। सिमिलरली a1 माइनस b1 a2 माइनस b2 a3 माइनस b3 ये सारे भी AP में होंगे, राइट? सो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है बच्चों कि इफ a1 a2 a3 an, इफ a1 a2 a3 और an, देखो क्या कहना चाह रहे हैं। अपन ने जो प्रॉपर्टी उस पर देखी उसमें क्या था कि अगर A1 A2 AN AP में है तो उनके प्लस माइनस भी AP में होंगे, उनका टाइम्स K टाइम्स ऑफ एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे K टाइम्स ऑफ A1 A2 AN भी AP में होंगे और डिवाइडिंग टर्म भी AP में होगी। दूसरा अपन ने लिया कि दो AP ले ली तो दोनों का समेशन, दोनों का डिफरेंस भी AP ही होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर A1 A2 A3 AN AP में है देन A1 प्लस AN A1 प्लस AN इज इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस वन। समझ में आ रहा है? मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा, और सिमिलरली ये बराबर होगा AN प्लस A3 प्लस N माइनस टू। तो इन जनरल में बोल सकता हूँ कि ये होगा 2A1 प्लस N माइनस वन डी के बराबर, राइट? सिंपल। और दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? दूसरा पॉइंट है कि ए आर इज इक्वल टू AR माइनस के प्लस AR प्लस के divided by 2 where k lies between 0 to n minus r, right? Then fourth term, if nth term if nth term of a sequence if nth term of a sequence is a linear expression, अगर nth term कोई लीनियर एक्सप्रेशन है मतलब विदाउट एनी एक्सपोनेंट पावर, राइट? इन n, अगर वो n में कोई लीनियर एक्सप्रेशन बन रहा है then the sequence is in AP। सो यहाँ बात हो रही है सीक्वेंस की, तो अगर कोई nth टर्म सीक्वेंस का अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो सीक्वेंस कैसी होगी बच्चों n में? अगर n में लीनियर एक्सप्रेशन है तो सीक्वेंस AP होगी, राइट? एंड if the sum of first n terms if the sum of first n terms of a sequence is a quadratic expression, लीनियर की जरिए अगर एक्सप्रेशन कैसा हो जाए बच्चों?
क्वाड्रेटिक, अगर मैं बोलूँ मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि लीनियर की जगह एक्सप्रेशन कैसा हो जाए, क्वाड्रेटिक हो जाए, राइट। लीनियर की जगह एक्सप्रेशन कैसा हो जाए, क्वाड्रेटिक हो जाए। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, तो then the sequence is in again AP। सो अगर nth टर्म, तो अगर लीनियर एक्सप्रेशन है n में nth टर्म, राइट, और अगर सम ऑफ फर्स्ट टर्म अगर ये क्वाड्रेटिक है, तो सीक्वेंस इज इन AP, राइट। देन सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी क्या कह रही है, थ्री नंबर्स ABC आर इन AP, राइट। इफ एंड ओनली इफ, देखो क्या मैंने बताया था, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या बच्चों, B माइनस ए, ये बराबर होना चाहिए C माइनस बी के, राइट। दैट इज इफ एंड ओनली इफ A प्लस सी, इसको प्लस कर दो इधर, A प्लस सी बराबर 2B, और या फिर B बराबर A प्लस बी बाय 2, अर्थमेटिक मीन, जो अपन आगे देखेंगे। तो बेसिकली ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है। सो राइट, देन द लास्ट प्रॉपर्टी इज एनी थ्री एनी थ्री नंबर्स any three numbers in an AP, in an AP, right, taken as A minus D, A, A plus D, right, और any four numbers। तो अगर तीन नंबर से एपी में है तो जनरली उसको इस तरीके से लेट करते हैं। और अगर कोई फोर नंबर्स एपी में है तो उसको कैसे लेट करते हैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस थ्री डी। देखो इन सब का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आएगा, राइट। सो इस तरीके से उनको लेट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड सिक्स नंबर्स, फाइंड सिक्स नंबर्स इन एपी such that the sum of two extremes right is be 16। अगर सम टू एक्सट्रीम्स का 16 है, and the product of two middle terms is 63। तो ऐसे सिक्स नंबर्स एपी में फाइंड करने हैं। तो देखो सिक्स नंबर्स है, तो सबसे पहले लेट कर लो इनको। लेट कैसे करेंगे बच्चों, देखो फंडा सिंपल है, जैसे उसमें था, किस में था, फोर टर्म्स का, वैसे सिक्स टर्म्स का क्या होगा बच्चों, ए एल्फा, सपोज एल्फा माइनस फाइव बीटा, एक टर्म हो गई। एल्फा माइनस थ्री बीटा, दूसरी टर्म हो गई। एल्फा माइनस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस थ्री बीटा, और एल्फा प्लस फाइव बीटा। तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः टर्म्स हो गई। और ये छः की छः टर्म एपी में है। अब बोल रहा है कि एक्सट्रीम टर्म्स का सम, मतलब एल्फा प्लस माइनस फाइव बीटा प्लस एल्फा प्लस फाइव बीटा, ये बराबर कितना है, 16। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, टू एल्फा बराबर 16, तो एल्फा बराबर 8, एल्फा 8 आ गया। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों, मिडिल टर्म्स। तो देखो मिडिल टर्म्स कौन सी, एक दो तीन चार पाँच छः है, तो मतलब छः का मिडिल टर्म कौन सी होगी, तीन और चार, राइट। तो एल्फा माइनस बीटा प्लस एल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू
63, है ना। सॉरी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट। तो देखो उससे, अच्छा क्या हो गया, अब उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना होगा ये, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 63। सो अल्फा स्क्वायर माइनस 63 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, राइट। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस वन निकल के आई, राइट। बीटा स्क्वायर प्लस माइनस वन आ गया, वो 16 आ गया। तो बच्चों नंबर्स क्या हो जाएंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो देखा अपन ने कितनी आसानी से ये वाला क्वेश्चन करा बच्चों, राइट। सो ये था अपना एक क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक विच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो बने रहिए और देखते रहिए मैथमेटिक्स और आईटी पाठशाला। थैंक यू सो मच, राइट।